नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक इट बात। प्रारूप 17C जी, प्रारूप नहीं प्रारूप। प्रारूप 17C कैसे भरें? रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा जो है कैसे आप दर्ज कर सकते हैं प्रारूप 17C में, जिसे पहले मतपत्र लेखा कहा जाता था, अब उसे आपको सिर्फ प्रारूप 17C। मैंने गलत नहीं लिखा है, प्रारूप ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के माध्यम से वो सारी की सारी प्रक्रियाएं जानता है और समझते हैं। इसके लिए आपको प्रारूप भरने के लिए कुछ डिटेल्स भी चाहिए, जिसको मैंने डेमो के रूप में आपको उपलब्ध कराऊंगा और मैं भर के ही आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आपको मैं कुछ डेमो डिटेल्स दे रहा, ये डेमो डिटेल्स है। मान लीजिए कि कुछ संख्या हमने अनुमान के रूप में रखे हैं और कुछ संख्या आपको जो एग्जैक्ट है, यानी लोकसभा और विधानसभा की संख्या, ये मैंने कहीं से रैंडमली उठाया है और ये डेमो डिटेल्स है। इसका आपको वास्तविक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा निर्वाचन संख्या, जी हाँ, 03। निर्वाचन, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम पूर्वी चंपारण, विधानसभा निर्वाचन का 19, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, क्योंकि ये आपको एग्जैक्ट होते हैं। ये है मतदान केंद्र, आप कुछ भी भर सकते हैं। मतदान केंद्र का नाम जो आपका होगा वो भर सकते हैं, जो होगा वही, यानी कुछ भी कहने का मतलब है जो आपका एग्जैक्ट होगा वो। यहां मैं डेमो के लिए आ रहा हूं। कुल निर्वाचक मान के हम चले हैं कि 700 है। पोल्ड वोट कितने हैं? 550 हमने माने हैं। ईवीएम की पहचान संख्या, जिसमें ईवीएम में ये आपको कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट आते हैं। कंट्रोल यूनिट की संख्या यह मैंने माना है और बैलेट की संख्या यह माना है मैंने, वीवीपैट का यह माना है। निविदत मतपत्र, निविदत मत कहा जाता है आपको टेंडर वोटर को। टेंडर वोटर वो वोटर हो जाता है जो वोटर वोट करने के लिए आता है और उसे बताया जाता है कि आपका वोट पहले किसी ने कास्ट कर दिया गया है। तो चूंकि पहले जिसने उसके वोट को कास्ट किया है उनके नाम वाले वोट पे, चूंकि वो तो गलत हो गया है और नया वोटर और सही वोटर अब आया है, तो ये जो सही वोटर अब आएगा इसको टेंडर बैलेट के माध्यम से वोट कराया जाता है और जिसके लिए 20 टेंडर वोट के लिए बैलेट मिलते हैं और इसको 17B में दर्ज किया जाता है, 17A रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? पेपर सील प्रदाय, यानी जो आपको प्राप्त हुआ, यहां हमने माना है 871 से 877 7 माना है। ये इंफॉर्मेशन आपको, इसी में से इंफॉर्मेशन आपको आगे चाहिए होगा 17C भरने के लिए। चलिए 17C भरते हैं और उसमें आने वाली कुछ टेक्निकलिटीज को भी समझते हैं। चलिए देखते हैं और क्या कैसे है वो, हम उस पर आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम प्रारूप 17C पर। प्रारूप 17C क्या है? ये प्रारूप 17C क्या क्या डिटेल्स इसमें मांगी जाएंगी, चलिए इसको देखते चलते। अब हमने प्रारूप 17C को अपने सामने रख लिया और यहां देखा प्रारूप 17C ये सब जगह एक ही जगह सेम होगा। अब आपको जो यहाँ दो लाइन मिलती हैं ऊपर के, इसमें ध्यान देने की जरूरत है। ऊपर यहाँ जो खाली लाइन लिखा हुआ है, यहां आपको लिखना है जिस लोकसभा क्षेत्र में, जी हाँ आप गए हैं आप विधानसभा निर्वाचन के कार्य को करने के लिए, लेकिन आप जहां भी गए होंगे वो किसी न किसी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता होगा, तो उसके लोकसभा क्षेत्र का नंबर आपको यहां लिख देना है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया 3 है, कौन से लोकसभा क्षेत्र का नाम है? वो पूर्वी चंपारण क्षेत्र का नाम है। तो यहाँ पूर्वी चंपारण नाम लोकसभा का लिख दिया, उसकी संख्या हमने यहाँ लिख दिया और आगे लोकसभा को टिक कर दिया। ध्यान रखने की जरूरत है कि जिला और लोकसभा में अंतर होता है। मान लीजिए पूर्वी चंपारण ही जिला ले लिया जाए तो पूर्वी चंपारण जिलों में 12 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन पूर्वी चंपारण लोकसभा में 6 आपको आते हैं। इसमें के 3 जो अलग चले जाते हैं, 3 चले जाते हैं आपको शिवहर में और 3 चले जाते हैं पश्चिमी चंपारण में। यानी कहने का यूं मतलब है कि जिला और लोकसभा में अंतर हो जाता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और अगले लाइन की जो बात है, यहां लिखा जाएगा विधानसभा निर्वाचन, यहां संख्या लिखी जाएगी जिस निर्वाचन क्षेत्र में आप निर्वाचन के लिए गए हैं, उसके बाद उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यानी इस निर्वाचन क्षेत्र यानी मोतिहारी है तो मोतिहारी का नंबर कितना है? 19 है। यह आपको इस तरह से भरना है और यहां गलतियां अक्सर की जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या और हमें भरना। अभी आगे क्या है? मतदान केंद्र की संख्या और नाम। आप जिस भी मतदान केंद्र पे गए होंगे उस मतदान केंद्र की संख्या आप यहाँ जो भी होगा लिख देंगे और उसके बाद उस मतदान केंद्र का आप यहाँ नाम आप लिख देंगे। यहाँ स्पष्ट हो गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन की संख्या। कंट्रोल यूनिट जिसको सीयू कहते हैं, मतदान यूनिट जिसको बैलेट यूनिट कहते हैं, वीवीपैट आपको सबको पता है। अब आपको कंट्रोल यूनिट का नंबर यहाँ लिख देना है, मतदान यूनिट बैलेट यूनिट का नंबर लिख देना है और वीवीपैट का आपको नंबर लिख देना है। 17C हम फॉर्म भर रहे हैं। अब चलते हैं आगे के चीजों को भरने के लिए।
अब यहाँ हमको देखना क्या है, हमें देखना है यहाँ मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। अब यहाँ क्या कह रहा है, कुल संख्या पूछ रहा है। किसकी कुल संख्या पूछ रहा है? यह पूछ रहा है कि कितने वोटर आपको वोट किए करने के लिए वहां आप हैं, निर्वाचक कितने हैं, यह जानना जरूरी है कि निर्वाचक कितने हैं। तो टोटल निर्वाचक हमने ऊपर माना था, यानी टोटल वोटर वहां 700 है। अगर आगे है कि मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप प्रारूप 17A में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, यानी कितने वोटर वोट किए, वो आपको 550 हमने ऊपर लिखा था, उसी डेमो में से हम यहाँ चढ़ाते चल रहे हैं, क्योंकि एक उदाहरण के स्वरूप में हम लोग को यह सारा काम करना है। अब आते हैं 3, 4 और 5, इसको समझते जरा चलते हैं। अब इसमें कहा गया है कि नियम 49O, 49M और 49MA, ये आखिर होता क्या है? अब 49O को कहा जाता है, यहां पढ़ लेते हैं पहले, नियम 49O के अधीन रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं का संख्या, यानी वोट से इनकार करने वाले। तो क्या आप जहां चुनाव कराने जाएंगे कोई ऐसा मिलता है? न के बराबर मिलता है। तो मान के चलते हैं कि यहां उसने ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने मत से इनकार कर दिया। क्लियर है? यहां हम शून्य यहां भर दिया, यानी कोई नहीं है। उसके बाद 49M, 49M क्या कहता है? अब यहां होता है 49M में मतदान में बाधा होता है, यह अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। ठीक है, ये आप जो मतदान करने से, एक तो इनकार का हो गया, ओ हो गया, एम हो गया, ये मतदान में बाधा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतदान में बाधा कर रहा है, सारा डिटेल भर दिया और उसके बाद वो बाधा पहुंचाने लगा, तो उसकी भी एंट्री यहां की जाती है। उसके बाद बात आती है 49MA। अब ध्यान, ये 49O की बात है कि सारा डिटेल भर दिया और बाद में जाके क्या करता है, वो इनकार कर जाता है, तो इसकी एंट्री आपको 17MA अभियुक्ति में लिख दिया जाता है कि इनकार कर दिया, और इसकी संख्या आपको यहां लिखनी पड़ती है। क्योंकि अभी हमारे पास उस तरह सा कंडीशन नहीं है, तो क्या करना होता है, इसमें से घटाना पड़ता है, आगे जाके सब चीजों को घटाना पड़ता है, सारी चीजों को घटाने की बात आती है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब 49MA में रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों की संख्या घटाने की आवश्यकता होगी। अब इसमें से ये वाले घटाए जाएंगे, परीक्षण मत ये सब घटाए नहीं जाते हैं, आपको परीक्षण मत घटाए जाते हैं। परीक्षण मत क्या होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अंदर गया, वोट दिया, और वोट देने के बाद वो कहता है कि हमने वोट आम को दिया है, फोटो केला का छप रहा है वीवीपैट पर। उस कंडीशन में उसको समझाया जाता है, लेकिन वो अगर वो नहीं मानता है, तब 49MA के माध्यम से उसके मतों को रिकॉर्ड किया जाता है, उसको 17A रजिस्टर में आपको एंट्री कराई जाती है और आगे लिख दिया जाता है टेस्ट वोट, जिससे इस 550 में 17 में से उसको घटाया जाता है बाद में, क्योंकि पोल नहीं होता है वो, और वो आपको क्या होता है, जिक्र हो जाता है 17 में से, लेकिन उसको वहां से घटाना होता है। तो यहां हमने मान के चला है, हम मान के चले कि कोई ऐसी व्यवस्था हुई नहीं, तो 0 रख दिया है, और यहां हमने 0 रख दिया है। और प्रारूप 17 में मतदाताओं की क्रम संख्या, और कौन से क्रम संख्या पर इस टेस्ट वोट करने वाले मतदाता का क्रम है, वो आपको यहां लिखना होता है। क्योंकि यहां हमने उसको नहीं रखा है, यानी कोई ऐसा वोटर नहीं है जिसने परीक्षण मत दिया है, तो हमने यहां 0 कर दिया है। अब चलते हैं हम आगे। आगे क्या कहता है बी में कहता है आपको कि अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए। अब तो सब बात, यहां बड़ी बात है कि हमने यहां परीक्षण मत कराया ही नहीं। जब परीक्षण मत हमने कराया ही नहीं, तो मतलब नहीं बनता उसके अभ्यर्थी के लिए। अगर हम किसी के लिए कराते वोट, तो किसी न किसी को वो वोट देता परीक्षण मत में, तो इस और बाद में जब वोट काउंटिंग होती है, तो परीक्षण मत में से उतना वोट आपको घटा लिया जाता है। मान लीजिए आम को वोट करने गया, तो उसको परीक्षण मत किया, एक वोट किया, तो आम वाले का वोट तो ज्यादा हो गया, एक वोट, और ये एक वोट उसको ज्यादा हो गया, ये टेस्ट वोट में ज्यादा हुआ है, क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए एक वोट उसको दिया गया है। तो आम को मान लीजिए कि 16 वोट पहले से मिले थे, एक वोट परीक्षण में कराया गया, तो इसको वोट तो 17 हो गए। इस 17 वोट में एक वोट टेस्ट वाला वोट है, जो जेन्युइन वोट इस आम वाले को नहीं है। तो यहां हमने कोई परीक्षण मत नहीं कराया, तो यहां हमने भले काट दिया है, लेकिन अगर आप कराते तो क्रमांक लिखते 17A वाले, अब अभ्यर्थी का नाम लिखे, मत की संख्या होती, कितने मत टेस्ट में दिए गए, ये सब लिखना होता है। तो ठीक है, चलिए यहां हमने नहीं कराया है, हमने यहां भी 0 करके उसको काट दिया है। अब चलते हैं छठा पॉइंट, मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। कितना मत रिकॉर्ड आपको किया गया, किसके अनुसार? मशीन के अनुसार। तो 550 हमने वोट कराया है, वही किया गया। आगे पूछता है
कि जो पीछे दिए गए हैं क्या कहीं बेमेल स्थिति बन रही है, कहीं कोई अंतर हो रहा है मशीन में, 17 रजिस्टर में आदि इत्यादि में, तो आप वहां अगर विसंगति है तो लिखेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप क्या लिखेंगे, मेल करती है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है। उसके बाद 8वां, उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निवेदित मतपत्र 49 के अधीन जारी किए गए। अब उन मतदाताओं, निवेदित मतपत्र किन क्या जारी किए गए हैं, किसी को निवेदित मत के बारे में हमने बता दिया कि वो निवेदित मतपत्र होते क्या है, तो हमने जारी किया नहीं है तो यहां हमने 0 बना दिया। अब आगे है 9वें में निवेदित मतपत्रों की संख्या। अब देखिए कितना हमने डेमो में लिखा था कि 101 से लेके 120 तक, यानी 20 मत पत्र जो प्राप्त हुए निवेदित के लिए, तो यहां लिखे हैं प्रयोग के लिए प्राप्त, कितने प्राप्त हुआ, 20 प्राप्त हुआ। निर्वाचकों को जारी किया गया, कोई था ही नहीं तो हमने उसको 0 जारी किया, तो अप्रयुक्त वापस कितने किए जाएंगे, 20। जब कोई निर्वाचक था ही नहीं टेंडर वाला तो पूरा का पूरा बच गया। अब उसके बाद हम आते हैं पेपर सील पे, और पेपर सील पे सारी चीजों की गणना हम करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां मतदान अभिकर्ता, मतदान का मतलब होता है, पोलिंग का मतलब होता है मतदान हिंदी में, और अभिकर्ता एजेंट, यानी पोलिंग एजेंट को मतदान अभिकर्ता कहते हैं। तो यहाँ सबका उसके दस्तखत आपको कराने हैं। ये सारी डिटेल तो आप भरेंगे ही भरेंगे, उसके साथ साथ यहाँ सब जगह पोलिंग एजेंट के आपको जो अवेलेबल होंगे उनके दस्तखत कराने हैं। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी का सब जगह करा लिया, जो लोग वहां उपलब्ध है। अब चलिए देखते हैं, प्रदाय की गई प्रयोग हेतु पेपर सील, जितनी आपको पेपर सील की मिली है प्रयोग करने के लिए उसकी, तो हमें 7 मिली है, उसकी संख्या है 871 से 877। प्रयुक्त किए गए पेपर सील यानी कितना यूज किया गया, 5 हमने यूज किया, उसकी संख्या लिख दिया 871 से 875 लिख दिया। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई प्रयुक्त, 7 में से 5 अगर यूज कर लिया गया तो बचा कितना, 2 गो, और कौन बचा 876 877, हमने ऐसा कर दिया। उसके बाद जितना मिला था उसमें से हमने प्रयोग किया, जो बचा रिटर्निंग को कर दिया, उसमें से कोई क्षतिग्रस्त नहीं था, यानी कोई पेपर डैमेज नहीं था, तो कोई डैमेज नहीं था, 0 हम चढ़ा देंगे। इन सब जगह पोलिंग एजेंट के दस्तखत होंगे ही। अगर मान लीजिए डैमेज होता तो आपको डैमेज की संख्या, कौन सा वाला डैमेज है उसको यहां लिखना होता। क्लियर है। उसके बाद जिस तारीख को वोट हुआ, कौन से समय ये सारा चीज किया गया, उसको लिखना होता है। उसके बाद ये समय जो है ये शाम का समय लिखा जाता है, दिन का नहीं होगा, क्योंकि पूरा वोट हो जाने के बाद, क्योंकि टोटल वोट की संख्या लिखी गई है। मान लीजिए 550 जो लिखे हैं तो बीच में तो पता होगा नहीं, वोट के बाद पता होगा, तो ये 6 बजे के बाद आपको इसको टाइम यहाँ दिया जा रहा है। मतदान केंद्र का क्रमांक संख्या करेंगे, पीठासीन पदाधिकारी अपने दस्तखत करेंगे, और इस माध्यम से 17A रजिस्टर को आपको पूरा का पूरा, 17A बोल रहा हूं, 17C जो प्रपत्र है उसको आप भरेंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन आता है तो जरूर करें, और इस प्रपत्र से आपको लाभ होगा ऐसा उम्मीद के साथ मिलते हैं जल्दी ही। और भी क्रमशः जितने भी प्रपत्र हैं, जो प्रमुख प्रपत्र हैं, आप तक वो मैं इस वीडियो के माध्यम से लेके आता रहूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।